बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद गूगल एडसेंस। व्यूअर्स, गूगल एडसेंस को प्रैक्टिकली यूज करने से पहले लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गूगल एडसेंस के साथ कुछ लिमिटेशंस अटैच हैं और वो लिमिटेशंस क्या हैं, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि आप गूगल एडसेंस को अपना ओनली सोर्स ऑफ इनकम कभी भी कंसीडर मत कीजिए। इसे एक पार्ट टाइम इनकम तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक फुल टाइम इनकम कंसीडर करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेंगी, और उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आप इतनी रेवेन्यू जनरेट कर सकें जिससे आप अपना घर जो है वो बआसानी चला सकें। यहाँ पर ही मैं बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं बिलाशुबा जो लाखों रुपए गूगल एडसेंस की मदद से अर्न कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेली रेवेन्यू चंद डॉलर्स, 2 या 3 या 4 डॉलर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। इट डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट करते हैं। बहुत से लोग गूगल एडसेंस को पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम से मुराद ऐसी इनकम होती है जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ती, आप घर बैठे हैं और इनकम जनरेट हो रही है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है अगर आप गूगल एडसेंस को एक एक्स्ट्रा इनकम तस्वुर करते हैं। इन दैट केस बिलाशुबा ये पैसिव इनकम बन सकती है कि आपकी एक वेबसाइट है, ऑलरेडी चल रही है, विजिटर्स आ रहे हैं और आपने गूगल एडसेंस के एड्स प्लेस कर दिए वहां पर, दैट्स ऑल। अब अगर उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट वुड बी अ पैसिव इनकम, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट आपने एड्स प्लेस किया, उसका कोड प्लेस किया गूगल का और आपके पास एड्स डिस्प्ले होने लगे। लेकिन इसमें फिर गारंटी नहीं है कि आप कितना अर्न करते हैं। तो हमेशा आप कंसीडर कीजिए कि गूगल एडसेंस को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, फुल टाइम इनकम सोर्स से आप कंसीडर मत कीजिए। दूसरी चीज व्यूअर्स ये है कि गूगल जब एड्स को प्लेस करता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, तो बहुत मर्तबा गूगल बहुत थॉरोली कंटेंट्स को रीड आउट नहीं करता और कंटेंट से इररिलेवेंट एड्स भी शो होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट अगर लेट्स से कि एक लीगल ब्लॉग है या लीगल एडवाइस ब्लॉग है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सिर्फ लीगल एडवाइस एड्स ही शो हों या लीगल एक्टिविटी से रिलेटेड एड्स ही शो हो सकता है, वहाँ पे कार्स की एडवर्टीजमेंट शो हो जाए। इन दैट केस जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा इसीलिए पे करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उनके एड्स इररेलेवेंट स्पेसेस के ऊपर भी शो होंगे, इररेलेवेंट लोग भी उस पर क्लिक करेंगे। दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो बहुत ज़्यादा जो है वो बिड लगाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वही आपके जो एडवर्टाइजर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं किसी वेबसाइट से, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये वेबसाइट हमारी निच या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है और यहाँ पर अगर हम अपने कंटेंट, अपने एड्स को डिस्प्ले करवाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा, हमें ज़्यादा क्लाइंटेज मिल सकती है। थर्डली, कि गूगल एक मिडलमैन के तौर पे काम करता है और जैसा प्रीवियसली मैंने कहा कि वो 35% कमीशन चार्ज करता है। मींस कि अगर आप $1 कमाते हैं उसमें से 35 सेंट्स यानी 35% गूगल अर्न करता है और 65% आपको उसकी रेवेन्यू मिलती है। और लास्टली, आपकी जो एबिलिटी है, जब आप एक पब्लिशर बन जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कि कौन सी एड्स आपकी वेबसाइट्स पर डिस्प्ले की जाती हैं। अगरचे आगे चलकर हम एडवांस टॉपिक्स में देखेंगे कि हम कुछ एड्स यूआरएल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, हम कुछ पब्लिशर्स, जो कुछ एडवर्टाइजर्स हैं उनको हम लिमिटाइज कर सकते हैं कि इनकी एड्स हमारे वेबसाइट्स के ऊपर डिस्प्ले ना की जाएं। लेकिन एज अ होल अगर हम बात करें तो गूगल इटसेल्फ खुद डिसाइड करता है कि कौन सी ऐड को कौन सी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाए। तो ये चंद एक लिमिटेशंस थी जो आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये कोर्स उर्दू dvds.com के अलावा कहीं से ख़रीदा है तो ये पायरेटेड यानी चोरी की कॉपी है। आप इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं और सही इत्तला देने की सूरत में इस कोर्स की ओरिजिनल कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हमारे कोर्सेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाले लोगों के बारे में इत्तला देने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम मुकम्मल सीगा राज में रखा जाएगा। शुक्रिया।